जब भी हम कोई नई वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए हम काफ़ी सारे मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हुआ, जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड, पेड मेथड हुए यानी कि। और सोशल मीडिया में हम क्या करते हैं, हम लिंक्डइन या फिर फेसबुक पे अपना पेज बना के या फिर इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना के वहाँ पे रील्स डाल सकते हैं, वहाँ पे अपने इमेजेस को शेयर कर सकते हैं। वायरल चीज़ें जो है कंटेंट क्रिएशन की कोशिश कर सकते हैं ताकि वो वायरल हो और हमारे ब्रांड का सबको पता चले। इसके अलावा जो है हम गूगल एड्स पे या फिर इन पे हम पेड ऐड रन कर सकते हैं जो कि ऑब्वियसली जो फ्री नहीं है। और इस अदर देन दिस अगर हम बात करें सर्च इंजन की, यानी कि गूगल पे कोई चीज़ आपको कोई पर्सन कुछ चीज़ सर्च कर रहा है और आप उस प्रोडक्ट को या फिर उस इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही है आपकी वेबसाइट, तो आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के रिजल्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस डिस्प्ले सर्च इंजन में लिस्ट करने की इस प्रोसेस को कहते हैं एसईओ। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंटेंट फॉर द सर्च इंजन। यानी कि आप एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हो सर्च इंजन के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो सर्च इंजन में जब हम बात करते हैं तो गूगल का ही नाम आता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्रांड, बड़ा सर्च इंजन है जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर सर्च यूजर की जो है कैरी करता है। आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में भी ये हो सकता है एज के अलावा कि आपका जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन हो वो गूगल ही हो। और जब हम बात करते हैं कि एसईओ कैसे किया जाता है, इस टेक्निक को करते कैसे हैं, तो हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की और ऑफ पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ या फिर कहीं ऑन साइट एसईओ, उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिस पे आपका कंट्रोल है। यानी कि आपकी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ, कि आपकी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ में हम बात करते हैं कि उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है और वेबसाइट पे जो सर्च इंजन क्रॉलेबिलिटी है वो कैसी है, वो स्मूथली उस वेबसाइट को क्रॉल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उस वेबसाइट की स्पीड कैसी है, उस वेबसाइट पे टैग्स क्या क्या लगे हुए हैं, उस उस वेबसाइट का जो है रोबोट टैग क्या कह रहा है, रोबोट डॉट टेक्स्ट टैग क्या कह रहा है, वहां पे उसी क्रॉलिंग अलाउड है कि नहीं अलाउड। मतलब सारी की सारी चीजें जो कि इस वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सिंग को हेल्प करती है, वो आती है टेक्निकल एसईओ में। और मेन पार्ट जो है वो कंटेंट एसईओ है कि आपका कंटेंट कितना पावरफुल है। आपने सुना ही होगा कंटेंट इज द किंग, यानी कि कंटेंट से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आपका कंटेंट बेकार होगा, आपने कितना ही टेक्निकल एसईओ का रखा है, कितना ही ओप पेज एसईओ का रखा है, तो उसको रैंक होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी। ऑफ पेज एसईओ में हम बात करेंगे हमारी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी अदर वेबसाइट्स में, यानी कि हमारी वेबसाइट कितनी अदर वेबसाइट, कितनी दूसरी वेबसाइट से, सिमिलर निश की वेबसाइट से बैकलिंक्स ले रही है। और बैकलिंक भी प्रॉपर एंकर टेक्स्ट के साथ, यानी कि एक वैल्यू कैरी कर रही है। तो जब हम ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ कर देते हैं, पूरी वेबसाइट का कंप्लीट एसईओ कर देते हैं, तो हमारी वेबसाइट कुछ दिनों में, यानी कि अगर हम ये नहीं कह सकते कि हम हमारी वेबसाइट को आज सबमिट करें गूगल को और ये 4 दिन बाद उसको डिस्प्ले करने लग जाए रिजल्ट में, ऐसा नहीं हुआ। एक फ्रेश वेबसाइट को मिनिमम 1 मंथ लग सकता है इंडेक्स होने में। अब यूजली जो एसईओज हैं वो आपको 3 मंथ के लिए गाइड करते हैं कि 3 मंथ में आपके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे वो चेक करते हैं कि क्या क्या टेक्निकल एसईओ हो सकता है, क्या कंटेंट इंप्रूव हो सकता है। उसके बाद ही जो है वेबसाइट इंडेक्स करना स्टार्ट करती है। तो ये हम सभी प्रकार की वेबसाइट का, जैसे कि आपका अगर ब्लॉग है, ब्लॉग के लिए हम एसईओ कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके लिए हम एसईओ कर सकते हैं। आपका अगर कोई कोर्स पेज है, कोई वेब ऐप बना रखी है आपने, तो उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सिंगल पेज, हालांकि सिंगल पेज वेबसाइट रिकमेंडेड नहीं है, 1 पेज वेबसाइट, लेकिन उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं एसईओ में। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि एसईओ के बेनिफिट क्या हैं, एसईओ के बेनिफिट अगर हम देखें तो एक तो ये फ्री है, सबसे पहला तो बेनिफिट यही हो गया। आपको लाइफ टाइम ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा अगर आप उस पेज को टाइम टू टाइम चेक करते रहोगे, उसकी रैंकिंग को, और ऑप्टिमाइज करते रहोगे। और उसके बाद जैसे कि कोई पेड एड आपने रन की है, तो उस पेड एड एक तो वो लिमिटेड टाइम के लिए होगी, जब तक आपका पैसा है तब तक एड डिस्प्ले हो रही है, उसके बाद वो नहीं होगी। और उसके यहाँ पे एक और कैच है कि जब यूजर को आपका प्रोडक्ट चाहिए,
तो ही वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। या फिर जैसे आपने एक एड रन की और आपने बल्क नंबर ऑफ यूजर को, मतलब एक नंबर ऑफ यूजर को आपने वो एड डिस्प्ले कर दी। अब हर एक डिस्प्ले के, एड डिस्प्ले का आपको चार्ज लग रहा है। उसमें हो सकता है कि इंटेंशन इतना ही होता है कि 1 to 5% उसमें इंटेंशन हो सकता है, कई बार तो जीरो भी हो सकता है अगर वो वेल ऑप्टिमाइज्ड ऐड नहीं है तो 5% लोग ही हैं जो उसको उसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जब हम एसईओ करके कोई ट्रैफिक लेके आते हैं ना, वो फुली इंटरेस्टेड होता है। तो हम यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी यूजर की क्वेरी बेस से भी हमें पता लग जाता है कि वो कितना किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो इंफॉर्मेशन पाना चाहता है, वो एक्चुअल में उसको बाय करना चाहता है। तो ये कीवर्ड इंटेंट, मतलब कीवर्ड रिसर्च करके जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तब हम समझेंगे, जब हम कंप्लीट वेबसाइट का एसईओ आपको करके दिखाएंगे तो हम समझेंगे कि एक वेबसाइट को सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, कीवर्ड ध्यान में रखते हुए, उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हुए कैसे हम एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और हम अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था हमारा एसईओ के बारे में, एसईओ क्या है, कैसे काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले अपकमिंग वीडियो बनाने के लिए, अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपके और अपने सेम निश के जो कुलीग्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर।